नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर चुके हैं और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी कि हमने इसकी डेफिनेशन कर ली थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक बार फिर लिख देता हूं मैं कि ऐसी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं अगर a जो है वो 0 के बराबर ना हो और a b c कोई भी रियल नंबर्स हों। बाय द वे, इक्वेशन होती क्या है, किसको इक्वेशन कहा जाता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के बराबर रख दें, इक्वल टू का साइन लगा दें, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल इस्तेमाल होता है, पॉलिनोमियल वो कौन सा होता है? वो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो, 2 से कम भी ना हो और 2 से ज्यादा भी ना हो, यानी डिग्री जिसको कहते हैं हाईएस्ट पावर। तो डिग्री जिसमें हमें 2 दिखाई दे, तो ऐसे पॉलिनोमियल को जब हम किसी कांस्टेंट के बराबर रख दें, यानी किसी नंबर के बराबर रख दें, तो वो पूरी की पूरी एक इक्वेशन यानी समीकरण बन जाती है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। तो चलो, ये तो थी डेफिनेशन की बात। हमने ये भी कर लिया था कि प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था। तो आज हम सीखेंगे कि हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन क्या हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज समझेंगे कि सॉल्यूशन कैसे इनका ढूंढा जाए। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैं x की ऐसी वैल्यू निकाल लूं जो मैं यहां पर पुट करूं तो ये भी 0 बन जाए, यानी कि ये वही नंबर बन जाए जो इक्वल टू के उस तरफ पड़ा है। इक्वल टू के उस तरफ 0 पड़ा है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x की ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? हम इसका सोल्यूशन कहेंगे। तो अब तुम्हें याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के जीरोज का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते थे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स x की वो वैल्यूज होती थी जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती थी, और यही बात तो हम यहां पे कह रहे हैं। तो हमें पता हो चल जाना चाहिए स्टूडेंट्स, अब तक तुम समझ गए होगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस जो होते थे ना, उन्हीं को हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। रूट्स, वो जो सॉल्यूशन है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, सॉल्यूशन x की वो वैल्यू 1 हो चाहे 2 हो, उनको हम कहेंगे इक्वेशन के रूट्स। और ये जो रूट्स हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर हम x की जगह वो नंबर रख दें जिनको हम रूट्स कह रहे हैं, तो ये दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, यानी यहां 0 है तो यहां भी कैलकुलेट करके 0 बन जाए। इसको कहते हैं हम इक्वेशन सेटिस्फाई होना। तो कुछ वर्ड्स तुम समझ लो स्टूडेंट्स। पहला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये तो पिछली क्लास में तुमने समझ ही लिया होगा। फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दूसरी बात। और तीसरी बात,
इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब है कि अगर हम x की वो वैल्यू रख दें यहां पर जिससे कि 0 ना आए तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, x को 0 रख दिया यहां पर, तो क्या होगा 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, जो कि एक्चुअली फॉल्स है। ये ठीक नहीं है ना, 1 और 0 बराबर थोड़ा ना होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर पाई ये वैल्यू। तो इसका मतलब ये 0 जो है, x इज इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का रूट भी नहीं है। और अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें 3x² माइनस 4x प्लस 1 px इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे पॉलिनोमियल को, तो x इज इक्वल टू 0 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 भी नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का 0 क्या होता था, जो पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 बन जाए, लेकिन इसकी वैल्यू तो 1 बन गई। तो दिस x इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देयरफॉर x is equal to 0 is not a root of this equation, and that's why x is equal to 0 does not satisfy this equation। तो ये तीनों बातें तुम्हें अलग अलग समझ जानी चाहिए। बेसिकली बात एक ही है, लेकिन हम कई बार कॉन्टेक्स्ट अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग संदर्भ में बात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर सेटिस्फाई कह रहे हैं तो क्या मतलब है, रूट्स कह रहे हैं तो क्या मतलब है, जीरोस कह रहे हैं तो क्या मतलब है। तो जीरोस की बात कर रहा हूं मैं, रूट्स की बात कर रहा हूं, तो रूट्स कैसे निकाले जाएं इस इक्वेशन के, मैंने तो अभी पुट करके देखा, लेकिन अगर इक्वेशन दी है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का मतलब ही यही है, रूट्स फाइंड आउट करना। तो उसके क्या मेथड हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका दूसरा नाम है, फैक्टराइजेशन मेथड को ही कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। फैक्टराइजेशन तुम समझ ही रहे होगे, फैक्टर बनाना, अलग अलग फैक्टर बना के सॉल्व करना। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म का मतलब तुम समझ जाओगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और इसको एक और नाम से जाना जाता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये 2 मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। हम अभी इस पे ध्यान देंगे, हम ये सीखेंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.2 इस पे बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूं स्टूडेंट्स, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह से मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया जाए। तो चलो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते वक्त इनको सॉल्व करो। तो ये पहला पार्ट है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर अब मैं थोड़ा रफ में लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मानते कौन सी हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू। बताओ जरा, इस इक्वेशन को देखकर इसको देखो, यानी इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, और मुझे बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी। खैर, फोन पे तो मुझे कैसे बताओगे, ऑनलाइन बता तो सकते नहीं हो, क्योंकि मैं ये लाइव वीडियो भी नहीं बना रहा हूं। तो सोचो, गैस करो, और देखते हैं तुम्हारा गैस ठीक होता है कि नहीं। एक्चुअली क्लास में बोलने की मुझे आदत है बताओ, तो मैं यहां भी कह बैठा कि बताओ, लेकिन सोचो
दिमाग लगाओ कि ए की जगह मैं क्या लिखूं। यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? अब तुम कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपने तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हम ना भी लिखें मल्टीप्लाई में तो चलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में एक ही ऐसा नंबर है जो ना भी लिखें तो चलेगा। जैसे 2 × 1 लिखें चाहे 2 लिखें, बात तो एक ही है। तो कौन सा नंबर हुआ? आइडिया आ गया? 1। तो यहां पर a की वैल्यू है 1, कॉमा b की वैल्यू यहां पर क्या है? x का कॉफिशिएंट है b। तो यहां पे x का कॉफिशिएंट कौन सा है? 3 दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ 3 नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे हमने प्लस का साइन कंसिडर किया है ना, तो यहां पे माइनस लगा के चलना है b के साथ, यानी कि -3। और इसी तरह c कांस्टेंट टर्म, यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म मींस जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, x यहां पे नहीं है वेरिएबल। तो ये कौन सा क्या नंबर है c की जगह? 10 नहीं। यहां पे देखो हम प्लस कंसीडर करते हैं, कंपेयर करो ना ठीक ढंग से, तो यहां पे -7 लगा के चलना है, -10। अब तुम ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अगर तुमने ax² + bx + c लिखना हो और a b c की ये वैल्यू पुट करो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहला काम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि हम कॉफिशिएंट्स को इस तरह से लिख लें। सबसे बड़ी हेल्प यही होती है। तो हमने ये लिख ली। अब तुमने क्या करना है? तुमने a × c करना है। a और c को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? -10। फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना जरा। हमने a और c को मल्टीप्लाई करके लिख लिया 10। ये 10 है, माइनस है वो, चलो माइनस को अभी कंसिडर नहीं करेंगे हम, माइनस को हम बाद में देखेंगे। जैसे कहते हैं ना, माइनस से तो हम बाद में लड़ लेंगे, पहले इस 10 से तो लड़ लें, माइनस को तो बाद में देख लेंगे भाई। तो 10 के तुमने क्या करने हैं? फैक्टर्स बनाने हैं। 10 के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? 1 और 10, ये 2 हो सकते हैं। 2 और 5 ये हो सकते हैं। फैक्टर मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। तो 1 और 10, 2 और 5। और कौन से नंबर हो सकते हैं? और कोई नंबर हो सकते हैं? 2 ऐसे नंबर ढूंढो, 2 ऐसे इंटीजर ढूंढो, संपूर्ण अंक ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए। यही है मेरे ख्याल से। इसको चाहे 5 और 2 लिख लो, चाहे इसको 10 और 1 लिख लो, जैसे मर्जी है। 10, 1, 5 और 2। तो हमने a × c किया, नंबर लिखा और हमने उसके फैक्टर देख लिए कि ये और ये दो तरह से इसके फैक्टर हैं। फिर हमने देखना है कि b कितना है। b है हमारा -3। तो यहां पे अब दिमाग लगाने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि हमने फैक्टर्स को देखना है कि इस तरह से प्लस किया जाए या माइनस किया जाए इन दोनों फैक्टर्स को, कि -3 आ जाए हमारे पास। तो अगर 10 और 1 को लिया जाए तो 10 + 1 कर सकते हैं, 10 - 1 कर सकते हैं, 1 - 10 कर सकते हैं। अब मैं 1 + 10 लिखूंगा तो एक ही बात है। तो इन तीनों ही केसेस में -3 नहीं बन रहा। देखो 11, 9, -9 यही बने ना। अब हम 2 और 5 को देखते हैं। 2 और 5 को, थोड़ा रफ वर्क लंबा होता चला जा रहा है। 5 + 2, 5 - 2 और 2 - 5। देखो 5 और 2 को उठाया तो हमने उनको भी प्लस और माइनस करके देख लिया। तो यहां 7, यहां 3, हमको कौन सा चाहिए? -3। तो देखो स्टूडेंट यहां मिल गया हमको -3। ठीक है स्टूडेंट्स, -3 मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा? इस -3 को यहां पे इक्वेशन में -3 को लिखूंगा 2 - 5। देखो x² माइनस प्लस किया मैंने 2 - 5 x - 10 = 0। देखो b की वैल्यू -3 थी, तो मुझे 2 ऐसे फैक्टर चाहिए थे जिनको प्लस या माइनस करके -3 बने, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके 10 बने, माइनस का 10 बने। तो देखो एक 2 है और एक -5 है, इनको ऐड करोगे, 2 और -5 को ऐड करोगे यानी 2 + -5 यानी 2 - 5, तो -3 आ जाएगा।
और अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आ जाएगा, 2 इंटू -5। तो ये तो मिल गया हमें। तो यहां पे हमने क्या किया, देखो ये मिडिल टर्म थी, ये साइड वाली टर्म्स हैं और ये मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म को दो हिस्सों में बांट लिया। इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया और इस ब्रैकेट को अब खोल दो, x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, इन दो नंबरों से हमने कुछ कॉमन लेना है और फिर इन दो नंबरों से अलग कॉमन लेना है। तो इन दो नंबरों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बस ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से x रह गया, ये प्लस है तो प्लस, और यहां से x निकल गया तो 2 रह गया। अब यहां पर माइनस भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। देखो 5 यहां से कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आ सकता है। ब्रैकेट स्टार्ट, -5 तो निकल गया, रह गया x। अब क्योंकि माइनस कॉमन है तो यहां पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो 10 में से 5 कॉमन निकलेगा तो 2 रह जाएगा, क्योंकि 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, मिडिल टर्म को दो स्प्लिट करके लिख लिया, दो टर्म्स बना ली और उसके बाद पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लिया और अगली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लिया। और तुमने अब तक क्वेश्चन सही किया है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा तुमको, बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। ये ऐसे पता चलेगा कि यहां पे जो फैक्टर में तुम्हें ये ब्रैकेट बना है वो सेम बनेगा, जो यहां पे ब्रैकेट बना है वही ब्रैकेट हमेशा ही यहां बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब तुमने ये गलत फैक्टर ले लिए हैं या कुछ गलत कॉमन ले लिया है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी बात है कि तुमने अब तक क्वेश्चन ठीक किया है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट सही की है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। ये जो दोनों ब्रैकेट बनेंगे वो सेम ही बनेंगे, जो ब्रैकेट यहां बनेगा वही यहां ब्रैकेट बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यानी कि तुमने क्वेश्चन कर दिया है गलत। तो अब ये दो टर्म्स हैं, बीच में एक माइनस दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, यही ब्रैकेट कॉमन है। तो मैंने ये ब्रैकेट x+2 लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। इस टर्म में से x+2 तो निकल गया बाहर, तो रह क्या गया x। अब ये माइनस लगाया मैंने, अब इस टर्म में से x+2 ये ब्रैकेट तो निकल गया बाहर, रह क्या गया 5 इज इक्वल टू 0। तो अब बहुत ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। हमारे पास क्या थी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, दो फैक्टर्स में बांट लिया, पॉलिनोमियल को, और ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गई। तो अब हमारे पास ये दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। x+2 एक नंबर है, x-5 एक और नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। तो मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो सकता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई x इंटू वाई 0 के बराबर कब होता है, या तो x 0 हो या y 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो इसका मतलब क्या है कि x+2 0 होगा और x-5 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ रहा है। तो यहां से x की क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -2 या फिर x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा आंसर। इसको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हैं हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोज, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू 0 को रहने दो, सिर्फ पॉलिनोमियल लिखो बगैर इक्वल टू के, तो x की जगह -2 पुट करोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की जगह 5 पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको चेक कैसे करना है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम स्टूडेंट्स चेक भी कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन करने के बाद तुम ये गलत नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि अगर तुमने चेक कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम पक्का करके आए हो कि ये ठीक ही है। तो इसको चेक करें, वैसे जरूरी नहीं है हर बार चेक करो, लेकिन फिर भी एहतियातन तुम इसको चेक कर सकते हो। तो हम चेक करते हैं अपने आंसर को। देखो हमारे पास इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें x इज इक्वल टू -2 पुट किया। x इज इक्वल टू -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर -3, x की जगह -2 लिखा, -10 इज इक्वल टू 0। देखो हमने x की जगह -2 लिखा,
एक्स स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर, 3x यानी 3 इंटू -2, तो ये 4 हो गया, -2 का स्क्वायर, ये -3 इंटू -2 प्लस का 6 हो गया और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 4 + 6 कितना होता है 10, -10 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो गया, करेक्ट आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, बताया था ना मैंने, x इज इक्वल टू 2 ने इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इसी तरह अगर तुम x इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तब भी यहां पर 0 ही आएगा सॉल्व करके, देख लेना तुम अपने आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे फिर हमने क्या लिखना है, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -6। आई थिंक पिछले क्वेश्चन के बाद तुम a b c की वैल्यू को ठीक लिखना तो जान ही गए होगे। तो हमने रफ में किया, या फिर रफ में क्या करना है, इसको फेयर में करते हैं। a × c कितना है, a × c -12। अब तुमने -12 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहले तो तुम 12 के फैक्टर्स बनाओ। 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 12 और 1, फिर 6 और 2, फिर 4 और 3। और किसी तरीके से इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 12 बन सकता है। देखो 12, 1, 6, 2, 4, 3, मेरे ख्याल से अब और कोई फैक्टर नहीं बचा। तो अब हमने देखना है कि 1 आना चाहिए फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके। तो पहले हमने ये उठाया, हमने किया 12 + 1, 1 नहीं बना, 13 बन गया। 12 - 1, 11 बन गया, 1 नहीं बना, 1 - 12, -11 बन गया। तो ये वाला फैक्टर यहां पे नहीं चलेंगे। अब 6 और 2 उठाए, 6 + 2, 2 - 6, 6 - 2, 8, -4, 4। हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो ये भी नहीं बना। अब 4 और 3, 4 + 3, 4 - 3, 3 - 4, ये कितना बन गया 7, ये बन गया 1। ये देखो बात बन गई हमारी 1, ये -1 है, चलो तो ये नहीं चाहिए हमें 4 और -3 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इस x, ये जो 1 है, इसको लिखेंगे 4 - 3 × x। तो देयरफॉर 2x² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, हमेशा प्लस लगाना है स्टूडेंट्स, याद रखना यहाँ पे, चाहे माइनस हो। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे प्लस लगाया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हमने लिखा 4 - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। इस 1 को हमने 4 - 3 लिख दिया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है 2 और 4 में से, और एक x कॉमन आ रहा है x² और x में से। तो 2x कॉमन आ गया, 2x में से 2x² में से 2x कॉमन आ गया, तो x रह गया। यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, और x तो निकल ही गया था, 4 में से 2 भी निकल गया, तो रह गया 2। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा तुम देख रहे हो 3 और 6 में से 3 कॉमन है। तो ब्रैकेट स्टार्ट, 3x में से 3 निकल गया तो x रह गया, और यहाँ पे माइनस है और कॉमन भी माइनस लिया है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे फिर 2 आ गया, क्योंकि 3 जो है वो 6 में से कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा। बेसिकली अब तुम ब्रैकेट खोल के देखोगे तो क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर दोनों टर्म्स प्लस की हैं, तो ये दोनों माइनस की बन जाएंगी ब्रैकेट खोलने के बाद। तो यानी कि ये ठीक किया है, और ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इसका मतलब हमने अभी तक आंसर को ठीक ही किया है, सॉल्यूशन ठीक कर रहे हैं हम। तो ये जो ब्रैकेट हैं वो आ गया कॉमन, x + 2 रह क्या गया ब्रैकेट में, इसमें से x + 2 निकल गया तो 2x, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही करूंगा मैं कि ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो या तो x + 2 0 है, या फिर
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू या तो -2 आएगी और 2x की वैल्यू इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालनी है ना स्टूडेंट्स, तो 3 को उधर ले गए, तो x की वैल्यू या तो -2 और यहाँ x की वैल्यू 3/2, ये 2 नीचे आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, नोट कर लो, उसके बाद हम अगली एग्जाम्पल पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक तुमने नोट भी कर लिया होगा और ये सारा प्रोसेस समझ भी लिया होगा, क्योंकि असली प्रोसेस यही है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3 इसका। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा हेयर a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5√2। यहाँ पे तुमने a मल्टीप्लाई c किया तो √2 मल्टीप्लाई 5√2 कितना आ गया, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। देखो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। देखो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, एक रूट के अंदर 2 इंटू 2, इन 2 है ना 2, तो एक 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट में 1 रह गया, तो अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो गया। तो हमें पता लग गया कि a मल्टीप्लाई c क्या है, 10। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 1 और 10 या 5 एंड 2, दो ही हो सकते हैं। तो 1 और 10 होंगे कि नहीं, हमें b 7 चाहिए। तो 1 प्लस 10 किया, 1 माइनस 10 किया और 10 माइनस 1 किया, ये 11, ये -9, ये 9, चाहिए हमें 7 b की वैल्यू। तो 1 और 10 नहीं होगा, यही होगा। 5 प्लस 2, 5 माइनस 2, 2 माइनस 5, ये 7 हमें मिल गया 7। ये तो 3 है, ये नहीं होगा, ये -3 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हम 7 को लिखेंगे 5 प्लस 2, तो √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अंडर रूट से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो अंडर रूट चाहे था, लेकिन फिर भी हमने वही प्रोसेस अपनाया जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। √2 की वजह से कोई खास चेंज नहीं आया, बस कॉमन लेने में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, बस और कुछ नहीं है। तो हमने ब्रैकेट खोलनी है, अब स्प्लिट कर ली हमने मिडिल टर्म, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो x कॉमन रह क्या गया, √2x, √2 तो आएगा ही, x की 1 पावर प्लस 5। अब अगर तुम मेरी बात अब तक समझ गए हो तो तुम्हें यह भी पता लग गया होगा कि दूसरा ब्रैकेट भी यही बनेगा। ये प्लस की टर्म है दोनों, तो प्लस आएगा ऑब्वियसली, लेकिन दूसरा ब्रैकेट भी यही बनना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकालना है, √2 कॉमन निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि 5√2 में से तो √2 कॉमन जा सकता है, 2 में से भी √2 कॉमन जा सकता है। कैसे, मैं 2 को लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2। तो अगर √2 कॉमन निकाल दिया गया तो रह जाएगा √2। जैसे 12 में से 4 कॉमन निकालना है, तो मैं 12 को लिखूंगा 4 इंटू 3। अगर 4 कॉमन निकाल दिया तो रह जाएगा 3। तो ऐसे ही 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, तो √2 कॉमन निकाल दिया तो रह जाएगा √2। तो ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से √2 कॉमन निकला तो √2 रह गया, क्योंकि फिर √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आ जाएगा, और x रह गया, प्लस 5√2 में से √2 निकला तो 5 रह गया, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर अब तक बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो सेम बन गया है, ये कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस 5, और ब्रैकेट में x प्लस √2, देखो x प्लस √2 यहां पे आ गया, इज इक्वल टू 0। और पिछले वाले रीजन से ही सेम
√2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो रूट्स इक्वेशन के क्या होंगे, यहां से आया √2x इज इक्वल टू -5 और ये √2 उस तरफ चला गया, x इज इक्वल टू -√2, तो ये √2 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -√2। तो ये दो रूट्स आ गए, दीज आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो x की वैल्यूज आ जाती हैं ये सॉल्यूशन कहलाती हैं, ये रूट्स कहलाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यही दोनों वैल्यूज जो x की आई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी x की दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहां x की जगह रख दोगे और सॉल्व करोगे तो यहां भी 0 आ जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ तो पहले ही 0 है। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट। मैं ये क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना कि अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तुम्हें समझ में आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में रेटिंग 1 से लेके 5 तक, यानी मेरा अगर ये वीडियो बहुत बुरा लगे तो 1 लिखो, अगर ठीक ही लगे लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगा तो 2 लिखो, अगर ठीक ठाक लगे तो 3 लिखो, अगर अच्छा लगे तो 4 लिखो, और अगर बहुत पसंद आए तो 5 लिखो। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करो स्टूडेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि तुमको कितना समझ में आ रहा है और मुझे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है या नहीं। और अगर तुम्हें ये वीडियो 3, 4 या 5 की कैटेगरी में आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करना स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स तक, अपने साथियों तक लाइक भी ज़रूर करना। और अगर सारा का सारा तुमने मैथ का 10th क्लास का सिलेबस कवर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तुमको, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाओगे तो तुम्हें सारे चैप्टर्स अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं तुमको वो मिल जाएंगे कहाँ, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। लेकिन मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाने का क्या तरीका है, पहले उसको बच्चों सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें वीडियोस किस तरह मिलेंगे, हर एक चैप्टर का अलग वीडियो मिलेगा, और जो प्लेलिस्ट बनी हुई होगी उसमें क्लास पहले मेंशन होगी। तुम जानते हो 10th, 11th और 12th क्लास में कवर कर रहा हूं, तो 10th क्लास का तुम्हें ये जो प्लेलिस्ट का जो टाइटल होगा उसी से तुम्हें पता लग जाएगा, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैंने 10 लिखा है। तो स्टूडेंट्स इस पे पूरा ध्यान देना। और अब हम दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम हमें ये आ गई कि 1/8 आ गया। तो जब यहाँ 1/8 आ गया तो हमें ये अपॉन तो पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, हर तरफ, इक्वेशन के इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 16x²। माइनस लगाया, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8x। और अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/8 इंटू 8 कैंसिल, और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये इक्वेशन हमारी वैसी बन गई, साफ सुथरी सी शरीफ सी इक्वेशन, जिसको हम पसंद करते हैं सॉल्व करना। तो मैं लिख रहा हूं हेयर a इज इक्वल टू 16। अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस बारे में। b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 1। और अब मैंने a मल्टीप्लाई c किया तो आ गया 16। 16 इंटू 1 16। तो मुझे 16 के फैक्टर बनाने हैं। 16 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 16 और 1, फिर 4 और 4, फिर और कौन से बन सकते हैं, 8 और 2, और कोई बन सकता है। देखो 16 किस किस तरह से बन सकता है, 3 से तो बन नहीं सकता 16, 5 से भी नहीं बन सकता, तो आई थिंक यही बन सकते हैं। तो अब इनको प्लस माइनस करोगे तो -8 नहीं बन सकता, इनको प्लस माइनस करोगे तो -8 नहीं बन सकता, मगर इससे -8 बन सकता है। कैसे, देखो -4 -4 हो गया -8।
अगर 4 + 4 करोगे तो प्लस का 8 बनेगा, लेकिन हमने बनाना है माइनस का 8, b की वैल्यू है माइनस का 8, तो वो कैसे बनेगा, -4 तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 16x² प्लस लगाना है यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स, -4 ब्रैकेट बंद x +1 = 0 ब्रैकेट खोल देते हैं, 16x² -4x +1 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है और इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है। देखो 16 में से 4 कॉमन, 4 में से 4 कॉमन और इन दोनों में से x भी कॉमन, तो ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से 4 गया तो 4 रह गया और यहां से x का स्क्वायर था तो एक x गया तो एक x रह गया, माइनस, अब ये पूरा 4x ही चला गया तो 1। अब स्टूडेंट्स यहां भी हमें 4x + 1 दिखाई दे रहा है, हमें बनाना है 4x - 1, तो ऑब्वियसली यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि 4x प्लस का हो जाए और 1 हो जाए माइनस का। और कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो जहां पे कुछ भी कॉमन ना हो वहां पे 1 कॉमन निकालते हैं और ये दोनों का बस साइन ही चेंज होगा, 4x - 1 = 0। देखो ब्रैकेट खोलोगे तो यही बन जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 1। और तुमने ये क्वेश्चन ठीक किया है कि नहीं अब तक, वो ऐसे पता चलेगा कि ये दोनों ब्रैकेट बन गए सेम। तो ये जो दोनों ब्रैकेट हैं पहले तो वो लिख लिए, 4x - 1, और फिर जो रह गया यहां से 4x, ये माइनस है तो माइनस, और ये नंबर 1, तो यहां से आ गया 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो भाई ये तो सेम ही बन गए, तो इनमें से एक भी लिख दें तो चलेगा, लेकिन हम चलो कोई बात नहीं, फिर भी 2 बार लिखेंगे। तो 4x = 1 और 4x = 1, फिर x = 1/4 और x = 1/4, ये 4 इधर डिवाइड में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा क्या, ये आ गए हमारे रूट्स ऑफ इक्वेशंस। तो तुम यहां देख रहे हो रूट्स बराबर भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये 2 अलग रूट्स जो हैं दोनों बराबर हो गए। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां पे a = 100, b = -20, c = 1। तो a × c कितना हो गया, ये हो गया 100 के बराबर, 100 × 1 100। तो 100 के फैक्टर बनाने, 100 के फैक्टर बनाओगे 100 और 1, फिर 50 और 2, फिर 25 और 4, फिर इससे छोटा क्या होगा 10 और 10, और कौन से हो सकते हैं, हम इन्हीं में से पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो -20 बनाना है तो 100 और 1 से तो बन नहीं सकता, 101 99 -99 बनेगा या -101 बनेगा। 50 और 2 से भी -20 नहीं बन सकता, क्योंकि 52 या -48 या 48 या -52, यहां से भी नहीं बन सकता क्योंकि 29 हो जाएगा, प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो 21 या -21, और अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस का 29। तो इससे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये माइनस का 20 है ना, तो -10 -10, देखो -20 हो गया। तो अब हम मिडल टर्म को ऐसे लिखेंगे, 100x², यहां माइनस हो चाहे प्लस हो, तुमने प्लस ही लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, -10 -10, देखो -20 को हमने ऐसे लिखा, x + 1 = 0। तो ब्रैकेट खोल दिया हमने, दोनों टर्म्स माइनस की बनेंगी, -10x + 1 = 0, दोनों में से 10x कॉमन, रह गया 10x, देखो 10x × 10x 100x² बन जाएगा, माइनस का 1, पिछले ही क्वेश्चन की तरह बिल्कुल यहां -1 कॉमन आएगा, 10x - 1 = 0, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के रीजंस के हिसाब से। तो 10x - 1 × 10x - 1 = 0, कैसे, ये दोनों ब्रैकेट बराबर हैं, ये कॉमन, और अगर ये कॉमन आ गया तो यहां से 10x रह गया और माइनस का 1, तो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, यहां से हमारे पास आ गया 10x = 1 और 10x = 1 बराबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 बार लिखेंगे। तो x = 1/10 और x = 1/10। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इनमें से कोई भी एक वैल्यू, या ये दोनों सेम ही है, ये वैल्यू अगर तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूं।
हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना कि रेटिंग ज़रूर करनी है, शेयर करना है अगर अच्छा लगे, और अगर सारा सिलेबस कवर करना हो तो सब्सक्राइब करना, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो तुम्हें चैप्टर वाइज सारे वीडियोस अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो तब तक इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करो। अपनी बुक एनसीईआरटी बुक के ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के हैं, तुमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी अपने आप करने हैं स्टूडेंट्स। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दिए होते हैं, वो अपने आप सॉल्व करके सीखने हैं। और मेरी तरफ से तुमको बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।